हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लोग भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 4 के पार्ट 3 को देखेंगे, प्राइवेट डिफेंस के बारे में, जो डील करता है सेक्शन 96 से लेकर 106 तक। तो देखते हैं कि बेयर इसके बारे में क्या कहता है। सेक्शन 96, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। इसमें इम्पॉर्टेंट केस है रंजिथम बनाम बासो राज्य। इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि यदि आप प्राइवेट डिफेंस का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ही सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने आत्म प्रतिरक्षा में उसका यूज किया था। एक और मामला है लक्ष्मण साहू बनाम उड़ीसा राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल ऐसे व्यक्ति को ही उपलब्ध होगा जिसे किसी आसन्न खतरे में अपने आप को बचाने के लिए एकाएक तत्काल आवश्यकता पड़ती है, और जहां ऐसा खतरा स्वयं उस व्यक्ति द्वारा सृजित नहीं है। मतलब यदि खतरा स्वयं आपने सृजित नहीं किया है तब आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। सेक्शन 97, राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ अ प्रॉपर्टी। शरीर तथा संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। फर्स्ट है हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। सेकेंड है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डिफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass. धारा 99 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह पहला, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। दूसरा है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न करता है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करें। अगला है सेक्शन 98, राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड etc। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार जो विकृत आदि हो। When an act which would otherwise be a certain offence is not that offence, by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of a mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act, which he would have it if the act were that offence। जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मत्ता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसे अपराध होने की दशा में रखता है। मतलब पागल व्यक्ति या अनसाउंड माइंडनेस वाला कोई व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध भी हम लोगों को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कोई पागल व्यक्ति रास्ते से जा रहा होता है, तब तक रास्ते में उसे एक तलवार मिलता है। वो उठा के ए नाम के व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ाने लगता है, तो ए अपने प्राइवेट डिफेंस में बी को डंडे से मारता है, पागल व्यक्ति को डंडे से मारता है, जिससे पागल व्यक्ति का सर फट जाता है। तो ए को प्राइवेट डिफेंस का लाभ दिया जाएगा, उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 99, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबल काज द एप्रीहेंशन ऑफ अ दैट आर अ ग्रीवियस हर्ट इफ डन आर अटेम्प्ट टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ under color of his office, though that act may not be
स्ट्रिक्टली जस्टिफेबल बाय लॉ। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावनापूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonable causes the apprehension of a death or grievous hurt if done or attempt to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may be strictly justifiable by law। यदि कोई कार्य जिसे मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भावनापूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि के अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न हो। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस इन विच देयर इज अ टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। मतलब आपके पास समय हो लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का, तो आप प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फेक्शन ऑफ मोर देन हार्म इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के लिए प्रयोजन के से करना आवश्यक है। मतलब उतना ही प्रयोग कर सकते हैं जितना आपको बचने के लिए आवश्यक हो। सेक्शन 100 व्हेन द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन द लास्ट प्रेसिडिंग section to the voluntarily causing of death or of any other harm to the assailant if the offense which occasion to exercise of the right to be of any of the description hereinafter enumerated, namely शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है ये तस्मीन पश्चात प्रगटित भांतियों में से किसी भी भांति का है। फर्स्ट, सच एन एजॉल्ट एज एनी रीजनेबल काज द एप्रीहेंशन दैट विल बी अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एजॉल्ट। ऐसा हमला जिसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। मतलब आपको यह लगे कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, आपको मार देगा जान से। सेकेंडली है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबल कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल बी अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। ऐसा हमला जिसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहत्या होगा। तीसरा, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, मतलब बलात्संग करने के आशय से यदि आप पर हमला किया जा रहा हो तो आप ऐसे में उस हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। चौथा है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला हो तो आप हमलावर की आत्म प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित कर सकते हैं। पांचवा है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन, व्यापहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला हो तो आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं आत्म प्रतिरक्षा में। छठा है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may responsible cause him to be apprehended that he will be unable to have recourse to the public authorities for his relief। इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदुपयोग किया जाए जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सातवां, जिसे संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़ा गया था, तेजाब फेंकने या सेवन कराने का कार्य या तेजाब फेंकने या सेवन कराने का प्रयत्न
जो युक्तियुक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न कर सकेगा कि घोर उपहत या अन्यथा ऐसे कार्य का परिणाम होगा, तो आप उसमें अपराधी मतलब आक्रमणकर्ता की मृत्यु कारित कर सकते हैं। एक मामला है इसमें, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें एक पति अपने पत्नी को लेने उसके पत्नी के घर गया होता है और वो पत्नी पति के घर जाने से मना करती है। इसके बावजूद भी पति ज़बरदस्ती उसे खींचकर घर से निकालता है अपने पास लाने के लिए। इस पर उसका भाई भड़क जाता है और उसे चाकू से मारकर उसकी हत्या कर देता है। न्यायालय अभियुक्त को धारा 100 की लाभ देती है और उसे मुक्त कर देती है। एक और मामला है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नियामत। इसमें रात्रि में कुछ पुलिसकर्मी होते हैं जो अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इसमें उस गांव के कुछ व्यक्ति इसका प्रतिरोध करते हैं और उनके पुलिस वालों के पीछे पीछे जाते हैं। पुलिस वाले इनसे खफा होकर इन पर फायरिंग करते हैं। आत्म प्रतिरक्षा में उन व्यक्तियों द्वारा इन पर हमला किया जाता है पुलिसकर्मियों पर, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। न्यायालय गांव वालों के कार्य को धारा 100 का लाभ देती है और उन्हें आपराधिक दायित्व से मुक्त कर देता है। अगला है सेक्शन 101, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन enumerated in the last preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntarily causing of death to the assailant but doesn't extend under the restriction mentioned in section 99 to the voluntarily causing to the assailant of any harm other than death। यदि अपराध धारा 100 में वर्णित भांतियों में से किसी भी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता है, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 102, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। The right of a private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit to the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वो अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। एक मामला है जयदेव बनाम राज्य। इसमें न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यदि आक्रमणकर्ता आक्रमण करके भाग चुका हो और उसके बाद आप उस पर दौड़ा के उस पर हमला कर रहे हो तो आपको आत्म प्रतिरक्षा का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला सेक्शन है 103, व्हेन द राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। द राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरली काजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द wrongdoer if the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasion the exercise of the right be an offense of any of the description hereinafter enumerated, namely। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 9 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है। यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने का प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ये तस्मीन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है। फर्स्ट, रॉबरी, लूट। अगर कोई व्यक्ति लूट कर रहा हो या करने का प्रयत्न कर रहा हो तो आप स्वेच्छा हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। सेकेंड है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। यदि कोई व्यक्ति रात में गृह भेदन कर रहा हो तो आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं, दोषकर्ता की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तीसरा है मिस्चीफ बाय फायर कमिटिंग ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट आर वेसल, विच बिल्डिंग टेंट आर वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन डिवेलिंग और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी
अग्नि द्वारा रिष्टि जो किसी ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो आप ऐसे में उस दोषकर्ता की मृत्यु कारित कर सकते हैं। थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबल cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised। चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणामतः घोर उपहति या मृत्यु कारित होगा, तो आप ऐसे में प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करते हुए उस अपराधकर्ता की मृत्यु कारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 104, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है? इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच आर द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच occasion the exercise of the right of a private defense be theft, mischief or criminal trespass not of any of the description enumerated in the last preceding section, that right does not extend to the voluntarily causing of the death but doesn't extend subject to the restriction mentioned in section 99 to the voluntarily causing of the wrongdoer of any harm other than death। यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने का प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसे चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्याधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। सेक्शन 105, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। The right of a private defense of a property commences when a reasonable apprehension of the danger to the property commences। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है और तब तक बना रहता है जब तक ऐसे आशंका बनी रहती है। सेक्शन 106, राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से न कर सकता हो, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। जैसे उदाहरण के माध्यम से इसे देखेंगे, एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है और वह अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने गोली न चलाई, भीड़ पर गोली न चलाई तो वह भीड़ उसे मार देगा, तो वह अपने आत्म प्रतिरक्षा पे भीड़ पर गोली चला के किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट केस है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पेप्सू, लक्ष्मण साहू बनाम उड़ीसा राज्य, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शिव मूरत। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।